नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। भारत की सबसे शांत जगह माने जाने वाले लद्दाख के लेह में विदेशी इशारे पर एक बेहद खतरनाक पिछले दिनों खेला गया। अरब स्प्रिंग, श्रीलंका और नेपाल के तख्तापलट की तर्ज पर लद्दाख को जलाया गया। इस पूरे बवाल के पीछे विदेशी पैसे से एनजीओ चलाने वाले एक तथाकथित पर्यावरणवादी व्यक्ति, जो कि असल में डीप स्टेट की टूल किट के रूप में काम कर रहा था, उसकी पहचान सोनम वांगचुक के नाम से हुई। इस व्यक्ति के बेहद भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो पूरी स्क्रिप्ट का पर्दाफाश हो गया। लिहाजा इस आदमी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। लद्दाख पुलिस ने ये कार्यवाही हिंसा भड़काने और लोगों को उकसाकर सड़कों पर उतारने के गंभीर आरोपों के तहत की है। इस व्यक्ति के उकसावे पर बुधवार को लेह में व्यापक स्तर पर आगजनी और हिंसक झड़पें हुई, जिसके चलते 4 लोगों की मौत हुई और 70 से ज्यादा घायल हुए। बहुत बड़ी मात्रा में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इस सोनम वांगचुक को जब गिरफ्तार किया गया, जब ये षड्यंत्रकारी व्यक्ति एक निर्धारित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने की तैयारी में था। विदेशी फंडिंग और पाकिस्तान परस्त ताकतों की सह पर भड़काई गई ये आग दुश्मनों के विकास विरोधी एजेंडे की परतों की गहराई को उधेड़ती है। ये डीप स्टेट का भारत विरोधी षड्यंत्र है, इसमें किसी को अब कोई शक नहीं होना चाहिए। ये कांग्रेस की सह और सोनम वांगचुक की शरारत है, जो भारत में बांग्लादेश और नेपाल जैसे हिंसक आंदोलनों के जरिए तख्तापलट का मंसूबा पाले हुए हैं। और दुख की बात यह है कि सोनम वांगचुक नाम का ये व्यक्ति लंबे समय से देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा है। समय समय पर इस बात की तस्दीक होती रही है, मगर केंद्र सरकार ने कभी इसका संज्ञान ही नहीं लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये आदमी निडर हो गया और ऐसी भयानक घटना को अंजाम देने में सफल हो गया। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के साथ ही अब देश भर का कांग्रेस और वामपंथी इकोसिस्टम पूरी ताकत के साथ एक्टिव हो गया है। गिरफ्तारी को लेकर मोदी सरकार की लानत मलानत की जा रही है और सोनम वांगचुक जैसे षड्यंत्रकारी को निर्दोष बताने की होड़ हमारे घाघ नेताओं के बीच चल रही है। और इन सब में थेथरई का जैसे कोई कंपटीशन चल रहा है और इसमें अरविंद केजरीवाल बाजी मार ले जाना चाहते हैं। केजरीवाल ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को तानाशाही बताया और पौराणिक कथाओं और इतिहास से उसकी तुलना की। उन्होंने हिंदी में एक्स पर लिखा कि रावण का भी अंत हुआ, कंस का भी अंत हुआ, हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत हुआ और आज लोग उन सभी लोगों से नफरत करते हैं। आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है। तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर एक से बढ़कर एक तीखे हमले किए, और जब खुद अरविंद केजरीवाल ही षड्यंत्रकारी सोनम के साथ बेशर्मी से खड़ा हो तो भला उसके चेले चपाटे कैसे पीछे रह सकते हैं। लिहाजा पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया, इसके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही और फिलहाल नेता प्रतिपक्ष आतिशी मारलेना आदि ने इस गिरफ्तारी का कड़ा विरोध कर दिया। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने अपने अगले पोस्ट में तो और भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सोनम वांगचुक, जो व्यक्ति देश के बारे में सोचता है, शिक्षा के लिए दिन रात काम करता है और पर्यावरण के लिए नए नए आविष्कार करता है, उसे आज केंद्र सरकार अपनी घटिया राजनीति के तहत प्रताड़ित कर रही है। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि क्या इस तरह का व्यवहार लोगों के साथ किया जाएगा जो देश को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। सरकार आखिर उन आवाजों से क्यों असहज है जो जनहित में सवाल उठाती हैं।
अब कोई इस केजरीवाल से पूछे कि लेह को आग लगाकर ये सोनम वांगचुक कौन सा जनहित का काम कर रहा था, लेकिन केजरीवाल तो ठहरा केजरीवाल। तो केजरीवाल तो इस गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली में बड़ा आंदोलन करने की भी धमकी दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से केजरीवाल आखिर क्यों इतनी टेंशन में है। इसका जवाब ये है कि एक तो केजरीवाल खुद विदेशी पैसे से एनजीओ चलाते रहे हैं, और चूंकि भारत में विदेशी पैसों के बल पर चलने वाले एनजीओ अमेरिकी डीप स्टेट की टूल किट के रूप में काम करते हैं। जॉर्ज सोरोस इनका गुरु है, तो इसलिए इनमें एक अंतरराष्ट्रीय ब्रदरहुड तो होता ही है। और दूसरा कारण यह है कि दिल्ली में मिली करारी हार के बाद केजरीवाल मीडिया से बिल्कुल गायब हो गए हैं। वो केजरीवाल जो जनता के टैक्स के पैसों से, जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई के पैसों से टीवी चैनलों और प्रिंट मीडिया को मुंह मांगा पैसा देकर 24 घंटे खुद को खबरों में रखते थे, तो दिल्ली हारते ही वो सब नौटंकी बंद हो गई, वो सब काम बंद हो गया। अब आप ही सोचिए कि ऐसा प्रचार का भूखा कोई आदमी भला कैसे बिन मीडिया में सुर्खियां बने चैन से रह सकता है। चले आए अपनी काट की हांडी उठाकर कि चलो इस बहाने मीडिया में चेहरा चमकाने का थोड़ा मौका तो जरूर ही मिल जाएगा। अगला कारण यह है कि जिस तरह क्रांति का लबादा ओढ़कर दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने ठगा और दिल्ली के खजाने को खुर्द बुर्द किया, उसी तरह की क्रांति का एक और लबादा ओढ़कर पंजाब में भी वही सब दोहराना शुरू कर दिया। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि केजरीवाल की मुफ्तखोरी और फिजूल खर्ची ने पंजाब की अर्थव्यवस्था का पूरी तरह भट्टा बैठा दिया है। आज पंजाब सबसे ज्यादा कर्ज वाला राज्य बन गया है। उसका नतीजा ये है कि पंजाब में केजरीवाल का अब भयंकर विरोध शुरू हो गया है। लोग समझ गए हैं कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को पीछे करके केजरीवाल खुद पंजाब को चला रहे हैं। भगवंत मान को केजरीवाल ने अपनी कठपुतली बना लिया है, जबकि केजरीवाल और इनकी दिल्ली हारे हुए नेताओं की पूरी फौज पंजाब के ऊपर कब्जा जमाकर बैठ गई है। पंजाब में केजरीवाल के खिलाफ एक लहर चल रही है। अगले चुनावों की राह केजरीवाल के लिए लगातार कठिन होती दिख रही है, जिसके काउंटर के लिए केजरीवाल जनता का ध्यान भटकाकर अपनी नाकामी और अपने भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान भटकाने के लिए किसी दूसरे नौटंकी जैसे उपाय की तलाश में है, और सोनम वांगचुक के बहाने कोई आंदोलन खड़ा करके अपनी काट की हांडी को दोबारा सत्ता के चूल्हे पर चढ़ाने के सपने केजरीवाल की आंखों में आजकल तैर रहे हैं। इसमें केजरीवाल एंड कंपनी कितना कामयाब होगी ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। और अब रही बात सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की। बेशक सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी एनएसए की गंभीर धाराओं के अंतर्गत हुई है, जो आरोपी को लंबे समय तक हिरासत में रखने की अनुमति देती है। लेकिन आप जल्द ही देखेंगे कि सोनम की रिहाई की मांग को लेकर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और प्रशांत भूषण जैसे वकीलों की फौज डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी। और जैसा कि इन वकीलों के मामले में हमेशा होता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट इनकी मांग और दलीलों को प्राथमिकता के आधार पर सुनेगा। वो अलग बात है कि देश की अदालतों में बेशक करोड़ों मुकदमे पेंडिंग पड़े हों, लोग इंसाफ पाने की आस में टकटकी लगाए बैठे हों, लेकिन उन केसों को सुना जाए या ना सुना जाए, लेकिन इस तरह के केसों को हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज प्राथमिकता पर लेते हैं। तो सोनम को रिहाई या जमानत मिलेगी या नहीं, इसका पता कुछ समय बाद चल ही जाएगा, मगर इन बड़े बड़े वकीलों के और पर्दे के पीछे छुपे हुए तत्वों के प्रयास तो जारी हो ही गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।